अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ऑफिशियल इन्फो प्लस की आज की वीडियो में वेलकम, खुशामदीद। और आज की मेरी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको शेंजन वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, बल्कि सक्सेसफुली आपने कैसे अप्लाई करना है। और इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और सही हैं। ठीक है, शेंजन वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान है और आपको बहुत कामयाबी से मिल सकता है। लेकिन अगर आपको जो मैं कंडीशंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो आप सारी फुलफिल करते हैं तो समझिए आपका वीज़े में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप यूरोप की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं शेंजन वीज़ा के साथ। और इसलिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेंजन वीजा का आपको फायदा क्या है। शेंजन वीजा बेसिकली यूरोपियन यूनियन का वीजा है, यूरोपियन टेरिटरी का वीजा है। इसके साथ आप यूरोप के 26 ममालिक में बगैर किसी फर्दर वीजे के आप ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी एक भी मुल्क से वीजा ले लिया शेंजन, तो आप यूरोप के इन 26 ममालिक में जो मैं आपको बताने वाला हूं आप बड़े आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, आपको किसी फर्दर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको लेटेस्ट जो प्रोसीजर्स हैं वो बताऊंगा। वीडियोस आप बहुत सारी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट रूल्स और अपडेट्स के मुताबिक बताऊंगा। और मैं आपको पहले कंट्रीज बता दूं कि आप कौन कौन से ममालिक में जा सकते हैं शेंजन वीजे के साथ। ठीक है, इनमें सबसे पहले है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लेचिस्थियन, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, स्लोवाकिया, इसके अलावा है जी स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। ठीक है, ये जिन ममालिक के मैंने कंट्रीज के नाम लिए, इसके अलावा किसी और मुल्क में ये वीजा नहीं चलेगा, उसके लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन इन 26 मुल्कों में आप अगर शेंजन वीजा ले लेते हैं तो आप बड़ी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मगर जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल दुरुस्त हों। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आराम से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहला स्टेप है जी शेंजन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको अपडेटेड चाहिए। आप किसी भी, जैसे पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हर कंट्री का एक एजेंट है। एजेंट से मुराद एक उन्होंने थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप वहां से डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर सकते हैं। जैसे जेरिस है, स्पेन के लिए BLS है, और इस तरह पेरिस के लिए VFS है, ग्लोबल है। इस तरह और बहुत सारे हैं। ठीक है, कंपनीज। तो आपने वहां से लेटेस्ट फॉर्म आप ले सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे मैं लिंक दे दूंगा, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने प्रॉपरली फिल करना है। इसमें क्या होगा, इस फॉर्म में कोई ऐसा जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी, आपकी अराइवल डेट, आपका नाम, आपसे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको फॉर्म फिल करने का भी तरीका बता दूंगा। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे पैसे लोगों से बटोर लेते हैं फॉर्म फिल करने के चक्करों में। ठीक है, ये आप खुद फिल कर सकते हैं, आपकी ही इंफॉर्मेशन है और बड़ी आसानी से इसमें वो इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और आपने कोई भी फील्ड इसकी ब्लैंक नहीं छोड़नी। ठीक है, और आपने इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आपके बच्चे का फॉर्म है, किसी छोटे माइनर का फॉर्म है, तो उसके दोनों लीगल पेरेंट्स जो हैं वो साइन करेंगे उसकी जगह। और अगर आपका ये अपना फॉर्म है तो आप इसको खुद साइन करेंगे। ठीक है, ये नंबर 1 आ गया। अच्छा जी, सेकंड रिक्वायरमेंट है तो वो है 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड में मैं आपको अभी स्क्रीन पर इसका एक वो स्पेसिमेन भी दिखा देता हूँ, ये जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड में हो। और इसके बाद ये कि जेंट्स उन्होंने कहा विद अनकवर्ड हेड, मतलब आपको कैप कोई इस तरह की चीज आप नहीं पहनेंगे उसके ऊपर। और ये फॉर्म के ऊपर आप स्टेपल नहीं करेंगे, ये ग्लू करनी है आपने। ठीक है, UHU या कोई भी ग्लू आपको आइडिया होगा, आप उसके साथ पेस्ट करेंगे तस्वीर और फॉर्म के ऊपर आप उसको ग्लू कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा और जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपने है वो कह रहे हैं जी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट और ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, और फोटोकॉपी में याद रखिएगा
आपने इसके सारे पेजेस, जितने भी यूज पेजेस हैं, फ्रंट पेज है जिसपे आपका डेटा है, सेकंड है जिसपे आपके सिग्नेचर है, और अगर कोई ऐसा पेज है जिसपे आपका वीजा लगा हुआ है या कोई स्टैंप लगी हुई है, कोई भी ऐसी चीज, यूज्ड पेजेस आपने लगाने हैं, ठीक है, खाली पेजेस नहीं आपने लगाने हैं इसके अलावा। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि अगर आप नॉन पाकिस्तानी हैं तो आप मतलब किसी और कंट्री से हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो जिस पेज पर पाकिस्तान का वीजा लगा होगा आपने वो पेज भी साथ लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको वो कह रहे हैं कि जो पासपोर्ट आपको पिछले 10 साल में इशू हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका पासपोर्ट जो है, जो आप अपनी ट्रैवलिंग डेट्स देंगे उसके 3 महीने बाद तक वैलिड होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ्स का तो वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट, ठीक है, इसकी जो एक्सपायरी है। इसके अलावा जब आपने ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं 1 से 6 दिसंबर तक ट्रैवल करना है, तो 6 दिसंबर के बाद आपका पासपोर्ट जो है वो 90 दिन के लिए कारआमद होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वरना आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा अगली जो रिक्वायरमेंट है वो वीजा फीस है, ठीक है। वीजा फीस जो एडल्ट की आई थिंक वो 80 यूरोज है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये आपको जो वीजा प्रोसेसिंग सेंटर है जिसका मैंने जैसे नाम लिया था वो आपको बता देंगे बेटर कि इसकी वीजा फीस इस वक्त करंट क्या चल रही है, ठीक है। वो तो आप सबमिट कराएंगे ही वीजे के लिए। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि फोटोकॉपी फुल पेज ऑफ योर मेडिकल इंश्योरेंस covering 30,000 euros including repatriation from Schengen state in case of emergency। यानी कि इसका मतलब है कि वो 30,000 यूरो की आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी, और जो आपके अगर आपको किसी इमरजेंसी में वापस आना पड़े तो उसकी कवरेज होगी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसमें कोविड-19 की भी कवरेज हो, ठीक है, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये किसी भी आप रिप्यूटेड ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। इसका भी मैं कंपनीज का लिंक दे दूंगा इसी की डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ से बनवानी है अपनी इंश्योरेंस, ठीक है जी। अच्छा, तो मेडिकल इंश्योरेंस की बात होगी। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कह रहे हैं कि आपने अपना पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। इसकी कॉपी अच्छी सी क्लियर कॉपी आपने साथ लगानी है, और दोनों साइड की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और इनके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो A4 साइज में एक्सेप्ट होते हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसको A4 साइज पे आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएं, और एक ही पे उसका फ्रंट और नीचे बैक आप करवा लें तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं जी प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी होगी जिस कंट्री में जा रहे हैं। स्पेन में जा रहे हैं आप, पेरिस जा रहे हैं आप, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन इस पे आपने टिकट परचेज नहीं करनी है। आप यहाँ एक गलती कर जाते हैं कि जो टिकट परचेज करते हैं वो आपके पैसे ज़ाया हैं, ठीक है। आपने अभी टिकट परचेज नहीं करनी, वैसे भी वीज़ा के बगैर आपको टिकट कोई नहीं इशू करेगा। आपने फ़्लाइट की रिजर्वेशन बनवानी है, वो एमिरेट्स, इत्तेहाद, PIA, जो भी एयरलाइन आपको सपोर्ट कर रही है वहाँ जाए, उनको कहें मुझे फ़्लाइट की रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। वो चाहे आपको 3 दिन की वैलिडिटी के साथ लें, इट डजेंट मैटर, आपको एक उसका रिजर्वेशन एक प्रिंट PNR के साथ आपने वो अटैच करना है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने रिजर्व, और इस बात का ख्याल रखें कि जो आप डेट्स फॉर्म में फिल कर रहे हैं, जो अराइवल की और जो वहाँ से वापसी की आप डेट दे रहे हैं, आपकी जो रिजर्वेशन है वो भी उन्हीं डेट्स की होनी चाहिए, ठीक है। आपको उन्हीं डेट की फ्लाइट्स, जो फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी, आपने अपना ट्रिप उसी हिसाब से प्लान करना है, ठीक है। 6 दिन का प्लान कर रहे हैं तो आप जैसे 2 दिसंबर को आ रहे हैं और 8 को वापस जा रहे हैं, तो आपने 2 को जो फ्लाइट जा रही होगी और जो 8 को वापस जा रही होगी वो आपने उसकी रिजर्वेशन बनवानी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइट 8 को नहीं जा रही, आप 3 की और 9 की कर लें, लेकिन आप वो डेट्स करें जिस डेट को आपने आना और जाना है, उसी डेट की आपने बुकिंग लगानी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ गलती कर जाते हैं, आप ट्रैवलिंग डेट कुछ और होती है, रिजर्वेशन कुछ और होती है, या फेक होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो इस वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करती है, उसकी वेरिफिकेशन भी करती है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी प्रूफ ऑफ लॉजिंग, यानी कि आपका जो जहां आपकी रिहाइश है आपने उसका प्रूफ देना है कि आप वहां जाके कहाँ रहेंगे। आपने उसके लिए होटल की बुकिंग लगानी है। Booking.com और बहुत सी साइट्स हैं जहां से आप बड़ी आसानी से बगैर कोई पेमेंट किए आप बुकिंग कर सकते हैं, और वो ऑथेंटिक बुकिंग है, ठीक है। और आपने उस बुकिंग का प्रिंट आउट साथ लगाना है, लेकिन बुकिंग आपकी ओरिजिनल रियल होनी चाहिए, उसी शहर की होनी चाहिए, उसी एरिया की होनी चाहिए जहाँ का आपने ट्रैवल प्लान दिया है, जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। और अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर स्पॉन्सर भेजेंगे, ठीक है, और वो आप साथ लगाएंगे ताकि उनको पता लगे कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं, और वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के पास रहने के लिए
पूरे सोर्स है, वहाँ पे रहने के ज़रिए हैं आपके पास या नहीं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बताता है कि आपकी आपकी कंट्रीज़ के साथ टाइज कैसी हैं, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो उनको यकीन होगा कि आप अपना ट्रिप कंप्लीट करके आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी एम्बेसी आपको वीजा उसी सूरत टूरिस्ट वीजा तभी देते हैं जब उनको यकीन होगा कि ये हमारे मुल्क में जो प्लान दे रहा है उसके मुताबिक जाएगा, वो अपना ट्रिप कंप्लीट करेगा और अपने ट्रिप कंप्लीट करके वापस अपने मुल्क में आएगा। लेकिन अगर आप उनको ये यकीन हो कि इसकी फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, ये वहां जाके स्किप हो सकता है, तो वो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर है, आपने इस पॉइंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। कोई भी चीज आपने गलत नहीं लगानी, रियल लगानी है, ठीक है। और वो उस मुताबिक हो कि आपका 6 दिन का ड्यूरेशन है, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उन 6 दिन को सपोर्ट भी करता हो कि आप वहाँ के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आपका जरिया मुआश ऐसा है कि आप यहाँ अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं और आपको अपना मुल्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, यही आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने फाइनेंशियल मीन्स में सबसे पहले तो आपने अपनी जो है फैमिली का एक FRC डॉक्यूमेंट होता है, नादरा से लेके आपने वो लगाना है, जिससे पता लगता है आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन है जो आपके साथ अटैच हैं, ठीक है। वो आपने लगाना है। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि बैंक स्टेटमेंट लगानी है अपनी आखिरी 6 माह की, ठीक है। और उस पर बैंक की सिग्नेचर, साइन और स्टैंप भी होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स की आपने स्टेटमेंट लगवानी है। एक बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना है और वो भी बैंक आपको साइन और स्टैंप करके देगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और प्रूफ है, कोई एसेट है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई आप उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिससे प्रूफ हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स लगानी है और अपने एम्प्लॉयर का लेटर, अपनी कंपनी का लेटर लगवाना है, जिसमें वो बताएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, आपका स्टेटस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, और ये सारी चीजें उसके ऊपर होंगी। और आया आपको वीजा इशू किया जाए, वीजा ऑफिसर के नाम पर वो एक लेटर बना के देगा आपकी कंपनी का HR डिपार्टमेंट, ठीक है। आपने वो लगाना है, ठीक है। अगर आप कंपनी ओनर है तो आपको कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगवाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको अपने महकमे से NOC सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। और उस NOC पे लिखा होगा कि आपकी छुट्टी कहाँ से कहाँ तक है और आपको गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको बाहर भेजने में, ठीक है। ये सारा कुछ होगा। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको लास्ट से 6 मंथ्स की पेंशन लगानी है। अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो आपको स्पॉन्सर के प्रूफ लगाने हैं कि आपको कोई ये ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको वो अपने पूरे प्रूफ लगाएगा साथ और ये बताएगा कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और वो अपने इनकम प्रूफ साथ लगाएगा, ठीक है। और आपका टैक्स फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी लास्ट 3 इयर्स के टैक्स फाइलर जो FPR से अपने टैक्स फाइल्स किए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट आप अपने इस एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाएंगे, वरना आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। साथ कोई बच्चा है, सिंगल पेरेंट है, तो दूसरे पेरेंट उसका एफिडेविट लगाएंगे, ठीक है, साथ। और इसके अलावा ये तो हो गए आपके फाइनेंशियल रील, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई सेपरेशन है और आप एक अकेले ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, तो फिर आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे साथ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना स्टूडेंट्स बच्चा है कोई तो वो स्कूल का कार्ड, स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या कॉलेज का है तो वो उसका कार्ड और वो सारे डॉक्यूमेंट लगवाएगा, ठीक है। और अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आ गई। अब सबमिशन के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होंगे, ठीक है। सबमिशन के लिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे अपने वीज़ा सेंटर से, ठीक है। और वहाँ जाके वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो वो आपको बताएंगे। अच्छे से ही आप सारे डॉक्यूमेंट लगाएं, लेकिन मेरा इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और जिससे आपका एप्लीकेशन ख़राब हो। अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह गारंटीड है कि सक्सेसफुली आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन एम्बेसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको बगैर बताए आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकती है। उसके 100 रीजंस होते हैं, वो आपको रीज़न नहीं बताएंगे। और लेकिन ये है कि ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें
तो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और कुछ भी आप पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा इस बात का। और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं वो भी आपके लिए बना के दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।